तो क्लास लास्ट सेशन में हम लोग क्या देख रहे थे कंस्ट्रक्टर क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो इसमें से किसी को पूछना तो नहीं है ना कंस्ट्रक्टर कैसे क्यों बनाते हैं एनीवन। तो क्लास अब हम लोग देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या देखना था। कंस्ट्रक्टर में जो थर्ड टॉपिक था हमारा कौन सा था, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट। इसके पहले जो हम लोग ने देखा था उसमें हमने बताया था कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन में मैं समराइज ये कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन का मतलब नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को क्या करना चाह रहे हैं, इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट में। कब इनिशियलाइज उसके पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि इनिशियलाइज कर ही नहीं रहे थे। आप वेरिएबल को एक्सेस करके सेटर मेथड से क्या करते थे, वेरिएबल की वैल्यू को आप इनिशियलाइज करते थे। लेकिन एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसी टाइम पे ही करना है, तो हम कंस्ट्रक्टर का यूज करना है करते हैं। किसका करते हैं, कंस्ट्रक्टर का। उसके कुछ रूल्स बताए थे हमने कि कैसे बनाना है कंस्ट्रक्टर। हमने बोला था जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, जो क्लास का नेम होगा, दोनों मस्ट सेम होगा। ठीक है ना। और फिर उसमें बताया था कि कौन कौन से आप पैरामीटर उसमें सॉरी पैरामीटर तो कुछ भी ले सकते हैं आप, उसमें पैरामीटराइज ले सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज भी ले सकते हैं। लेकिन हमने एक्सेस मॉडिफायर में बताया था कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट 4 ही मॉडिफायर आप ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। फिर हमने रिटर्न टाइप के बारे में ये बोला था कि कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप लेना ही नहीं। अगर आपने रिटर्न टाइप लिया तो आपका जो कंस्ट्रक्टर का जो बिहेवियर होगा वो मेथड के जैसे हो जाएगा। मीन्स मेथड का बिहेवियर ये होता है कि मेथड बना देते हैं, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या करता था, जैसे हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे ना, उसी टाइम पे क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है राइट। और जिस अगर हम 10 बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, कंस्ट्रक्टर 10 बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो ये सारी चीजें हमने बताया था आपको, प्रोग्राम से हमने पूरा प्रॉपर सब कुछ बताया था राइट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर राइट। नेक्स्ट क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली मैं एक क्लास ले रहा हूँ यहाँ पे, एक क्लास लेता हूँ मैं यहाँ पे, लाइक चलो इसका नाम ही दे दे रहा हूँ मैं, क्या, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर CNS डेमो यान डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेमो 1 राइट। अच्छा एक चीज बताओ, इस क्लास के अंदर ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेमो 1 हमने लिखा है, इसके अंदर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है, कोई कंस्ट्रक्टर दिख रहा है आप लोगों को, नहीं सर। नहीं दिख रहा है राइट। 5205 में इसको सेव कर दे रहे हैं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं बताऊं जावा की ऐसी कोई भी क्लासेस अभी तक जितना हमने बनाया है, आगे जितना भी हम बनाएंगे, कोई भी ऐसी क्लास बिना कंस्ट्रक्टर की होती ही नहीं है। ठीक है, अगर हम नहीं भी बनाते हैं ना, तो ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, और उसको बनाता है कंपाइलर। कौन बनाता है, कंपाइलर। कैसे पता चलेगा बनाता है कि नहीं बनाता है, तो हमने ये फाइल बना दिया है और इसको क्लास हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया राइट। अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल, क्या करूँगा, इसको इसको कंपाइल करता हूँ। कैसे कंपाइल करेंगे, चलो भाई अपना ओल्ड प्रोसेस, ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको चलते हैं जावा सी स्पेस फाइल का नेम डॉट जावा। ठीक है, इस तरीके से कंपाइल करते हैं। और आप लोग बताइए कंपाइलेशन के बाद होता क्या है। नहीं नहीं मीन्स जब कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, डॉट क्लास फाइल बनती है। कौन सी फाइल बनती है, डॉट। जैसे हम कंपाइल करते हैं ना किसी डॉट जावा फाइल को, तो कंपाइलर का काम क्या है, डॉट जावा फाइल, डॉट क्लास फाइल को जनरेट करना राइट। और हमने क्या बोला था अभी, कि जब हम अपने जावा क्लासेस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, जब हम अपनी जावा क्लास के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो कंपाइलर क्या करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है विद जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। कैसा कंस्ट्रक्टर दिखेगा वो, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर होगा, और बाय डिफॉल्ट ऐड हो चुका होगा। तो अगर उसने कंपाइलर ने अगर ऐड किया होगा तो कहाँ पे होगा, इस फाइल के अंदर, डॉट क्लास फाइल के अंदर। तो चलते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने कहाँ पे, डी ड्राइव में। ठीक है, डी ड्राइव में जाते हैं और हमारा फोल्डर कौन सा है, क्लास डेमो 5205, इसमें जाते हैं। और इसमें हमने सेव करा था किस नाम से, डिफॉल्ट। हाँ देखिए ये था ना यहाँ पे, कॉन्स डेमो 1 जावा था, डॉट क्लास फाइल बनी है। इसको ओपन करते हैं, लेकिन ओपन करना है किससे, इसको ओपन करना है क्लास एडिटर से, नहीं करना है आपको, करना है किससे, जावा डी कंपाइलर। ठीक है, एक हमने इंस्टॉल कर रखा है इसमें, एक टूल है जावा डी कंपाइलर, या ऑनलाइन भी आप इसको ओपन कर सकते हैं डी कंपाइलर से। ठीक है, जैसे इसको ओपन करेंगे ना, तो डॉट जावा में देखिएगा क्या था, सिर्फ हमने क्लास लिखा था, क्लास का नेम था, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज था। ठीक है, लेकिन जैसे ये फाइल अभी ओपन होती है देखिएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओपन तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो कुछ मिल रहा है क्या, ये जो सोर्स फाइल थी हमारी ना, डिफॉल्ट कॉन्स डेमो 1 डॉट जावा, इसके अंदर ये आज ही की फाइल है ना, डेट 612024 राइट, और डेट टाइम अभी का है।
तो इसमें बेसिकली इस क्लास के अंदर ना एक कंस्ट्रक्टर बन गया। कैसे, कितना पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है? 0 पैराम कंस्ट्रक्टर। एक चीज और देखना, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ और फिर से अब इस क्लास को मैं पब्लिक बना रहा हूँ। इस क्लास को क्या बना रहा हूँ मैं? पब्लिक बना रहा हूँ। और फिर से इसको मैं कंपाइल करूँगा। मैं फिर से इसको कंपाइल कर रहा हूँ, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा। और फिर से उस फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। देखिए क्या चेंज है। चेंज ये हुआ होगा कि जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ना वो भी पब्लिक होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कैसा बना होगा? जो अपने आप जो कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर ने बना रखा है हमारी क्लास के अंदर ऑटोमेटिक ऐड कर रखा है। तो जब हमारी क्लास पब्लिक होगी तो हमारा कंस्ट्रक्टर भी कैसा होगा? क्यों बनता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? क्यों है? अभी तक सर हम बना भी नहीं रहे थे, इसका मतलब अभी बन रहा होगा। जब हम नहीं बना रहे होंगे तभी तो बन रहा होगा ना। ठीक है, क्यों बन रहा है फिर? कोई ना कोई तो वर्क होगा तभी तो बन रहा होगा ना। अनवांटेड क्यों बनता है फिर? अनवांटेड उस लाइन जो कोड है उसमें जनरेट कर रहा कंपाइलर, उसको करने की कोई जरूरत तो थी नहीं। तो जो डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट होती है ना, जब हम कोई भी प्रॉपर्टीज हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होती है कौन करता है? वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही करता है। और अभी तक वो कैसे एग्जीक्यूट कब होता था? अब आप सोचो सर, बन तो जाता था लेकिन एग्जीक्यूट कौन करता था? तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, जब भी हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो हमने मेन मेथड लिया यहाँ पे और इसमें मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। अभी यहाँ पे ले लिया हमने स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्गुमेंट्स और इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। डिफॉल्ट डेमो वन क्लास तो यही है ना। डिफॉल्ट डेमो वन ओबीजे वन इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, राइट। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक जाके उस कंस्ट्रक्टर को क्या करता है? कॉल करता है। वो जो जीरो पैराम था ना, जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर, उसको क्या करता है? कॉल करता है और डिफॉल्ट वैल्यू को क्या कर देता है? एग्जीक्यूट कर देता है। अगर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, एरर देगा। अभी तक था तभी ये बन पा रहा था। हाँ, अब आप सोचोगे सर कब नहीं बनेगा? जब हम अपना कोई कंस्ट्रक्टर इसमें क्या करेंगे, वो बनता रहेगा। जैसे हम अपना कंस्ट्रक्टर बना देंगे ना, वो नहीं बनेगा। और वो नहीं बनेगा तो देखना फिर क्या होगा, अभी बताते हैं। आप इसको कंपाइल करिए एक बार, इसको कंपाइल करिए। अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूँ और आप लोगों को तो पता है कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। क्लास नेम, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर देना चाह रहा हूँ क्लास। यहाँ पे हमने क्या दे दिया? एक पैरामीटर दे दिया हमने, स्ट्रिंग सपोज हमने क्या दे दिया? नेम। ठीक है, हमने क्या दे दिया? स्ट्रिंग नेम। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग समथिंग नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्या? दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है, तो आप लेकिन नहीं लिखना चाहें, चलो बाद में समझ लेना इसका क्या मीनिंग है। बस आप ऐसे देख लो कि हमने एक पैरामीटर दे दिया, चलो ठीक है, क्लियर। तो अब इस ऑब्जेक्ट को बनाइए। अभी तक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे? ऐसे ही तो बना रहे थे ना। अभी तक हमने मना किया ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाने से, ठीक है। तो ऐसी कोई बात जब नहीं है तो कंपाइल करके जरा देखिए क्या हो रहा है। जैसे हम कंपाइल करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एरर। अब ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट डेमो वन इन क्लास दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू द गिवन टाइप्स। कह रहा है रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग वैल्यू बट फाउंड नो आर्गुमेंट्स। नो आर्गुमेंट। कह रहा है कि एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स लिस्ट डिफर इन द लेंथ। ठीक है, तो कह रहा है कि उसको रिक्वायर्ड है एक स्ट्रिंग की। इस कंस्ट्रक्टर को किसकी रिक्वायरमेंट है? एक स्ट्रिंग की। लेकिन आप क्या दे रहा? जीरो नंबर ऑफ आर्गुमेंट। क्या दे रहे हैं? जीरो नंबर ऑफ आर्गुमेंट। अभी तक तो ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं कह रहा था, कंस्ट्रक्टर हम जानते ही नहीं थे। ठीक है, तो अब लेकिन कंस्ट्रक्टर कह रहा है। देखो, तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कब नहीं बनता है? जब हम अपना कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं तो डिफॉल्ट नहीं बनता है। जब डिफॉल्ट नहीं बनेगा तो ये बेचारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमेशा किसको ढूंढेगा? डिफॉल्ट वाले को ही ढूंढता है। किसको ढूंढता है? डिफॉल्ट वाले को। ठीक है, तो या तो हम डिफॉल्ट बना दें या तो वो बनाए। अगर हम बनाएंगे कोई कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी कोई भी स्ट्रिंग टाइप की। मान लो हमने पास कर दिया क्या? जावा। क्या पास कर दिया हमने? जावा। अब ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेमो वन, और ये जावा है ना, ये किस में चला जाएगा? इस नेम में। ठीक है ना, इस नेम के अंदर जावा क्या हो जाएगा? इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा इस नेम वेरिएबल में। अब कंपाइल करिए, अब कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, अब आप जाके देखेंगे ना तो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना होगा। अगर चेक करने जाएंगे ना तो वहां पे कौन नहीं बना होगा? आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना होगा। कैसे चेक कर लिया जाए? डी ड्राइव, और कौन सा था ये? डेमो 5205, और इसमें जाइए डिफॉल्ट डिफॉल्ट
डॉट क्लास फाइल ये है, राइट क्लिक करिए इसको एंड ओपन विथ जावा डी कंपाइलर। ठीक है, इसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, डिफॉल्ट वाला एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बना। तो मैं यही कह रहा था कि डिफॉल्ट वाला कब बनता है, जब हम नहीं बनाते हैं। अगर हमने बना दी तो नहीं बनेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम है ना, जब हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा विथ जीरो पैरामीटर, मतलब हम यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं पास करनी होगी, तो बनेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये बनने नहीं देगा, बार बार क्या कहेगा कि आप ये क्या पास करो, स्ट्रिंग वैल्यू। तो हमें यहाँ पे जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर बना देंगे, और जब हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हमारा वाला ये कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, हर बार एग्जीक्यूट होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो देखिए, चेक कर इसी तरीके से जब हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, या कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते थे, तो अपने आप जब हम जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंटरनली बार बार क्या होता था, एग्जीक्यूट होता था। बार बार क्या हो रहा था, एग्जीक्यूट हो रहा था। अगर हमने यहाँ पे आप लिख दिया क्या, ये जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। और इसके ऊपर कौन सा है, वन पैरम कंस्ट्रक्टर। तो हम जितनी बार क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जितनी बार हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उतनी बार कंस्ट्रक्टर क्या होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। अगर एक स्ट्रिंग पास करेंगे तो स्ट्रिंग वाला एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और रन करिए, जावा स्पेस क्लास का नेम क्या है, डिफॉल्ट कॉन्स्ट डेमो वन, एंटर। ये क्लास है ही नहीं क्या वहाँ पे, और ये क्लास अगर नहीं है तो डिफॉल्ट कॉन्स्ट नहीं, दोबारा से क्लास इसको कंपाइल रन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्लास है कि नहीं। जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है ना, चेक कर लीजिए। सर एल नहीं है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, आपकी बार सही है ना। ठीक है, तो स्ट्रिंग पैरम कंस्ट्रक्टर, जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम जितनी बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, उतनी बार हमारा मेथड ऐसे नहीं बनाते, मेथड में हम ऐसा करते हैं, रिटर्न टाइप लगाते हैं। मेथड में क्या लगाते हैं, रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, राइट। तो ओबीजे वन, ओबीजे टू, ओबीजे थ्री, ओबीजे फोर, राइट। हमने ये जीरो पैरम के साथ कितने कंस्ट्रक्टर हमने ऑब्जेक्ट बनाए, तीन। तीन जीरो पैरम के साथ, जब कोई पैरामीटर पास नहीं किया, ऑब्जेक्ट में हम वैल्यू पास कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं तो तीन बार ऑब्जेक्ट बनाए, एक कंस्ट्रक्टर तीन बार एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे इसको कंपाइल रन करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा। ठीक है, जावा स्पेस क्लास नेम, स्ट्रिंग वाला एक बार हो रहा है, जीरो वाला तीन बार हो रहा है, उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर ये कोई कंस्ट्रक्टर जब नहीं होता था, तो अपने आप कौन सा कंस्ट्रक्टर होता था, डिफॉल्ट होता था। और जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, उतनी बार डिफॉल्ट वाला कॉल हो रहा था। कितने लोग की बात समझ में आ गई कि हाँ वाकई में डिफॉल्ट वाला कॉल हो रहा होगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है नहीं होता है, होता है सर। ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, राइट। तो उसको हम लोगों ने कई तरीके से प्रूव किया, जाके देखा भी कहाँ पे, डॉट क्लास फाइल के अंदर। ठीक है, डॉट क्लास फाइल कौन बनाता है, कंपाइलर। तो उसके बनाने के बाद जाके देखा कि कब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन रहा है और कब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बन रहा है, राइट। क्यों, क्या करता हो, डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, डिफॉल्ट वैल्यू को क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कोई लाइक ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना कोई वैल्यू क्या करना चाहते हैं, इनिशियलाइज करना चाहते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब ऑब्जेक्ट बन रहा है उसी टाइम पे हमें इनिशियलाइज करना है, तो हम किसके पास जा सकते हैं, कंस्ट्रक्टर के पास। जैसे मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, स्ट्रिंग स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया, स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे हमने ले लिया क्या, प्रोडक्ट आईडी। और एक हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया। ठीक है, चलो इस क्लास का नाम प्रोडक्ट कर दूं क्या, चलो एक अलग क्लास ले लेते हैं। क्लास है अलग से, कौन सा, एक क्लास हमने ले लिया, क्लास कौन सा, क्लास प्रोडक्ट। और क्लास प्रोडक्ट के अंदर हमने दो चीज ले ली, क्या, हमने ले लिया प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी टाइम पे इसकी वैल्यू देनी पड़े। लेकिन पता है कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऑब्जेक्ट बनाते जाइए। प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस P1 ऑब्जेक्ट में जाके आप देखेंगे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट की आईडी फेच करें, कुछ मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। आप एक और ऑब्जेक्ट बना लीजिए प्रोडक्ट का, इसमें कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तीन तीन ऑब्जेक्ट बना लिया आपने,
P2 बना लिया और आपने कौन बना लिया P3। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देखिए, ठीक है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी तो मिलेगी, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी डिफॉल्ट वैल्यू। क्या मिलेगी? डिफॉल्ट वैल्यू। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बने, पहला ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर वैल्यू जानी चाहिए, मस्ट है, होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर उसी क्लास के अंदर, और उस नाम भी क्या होगा, जिस क्लास के अंदर आप कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसी नाम का बनेगा, दूसरे नाम से नहीं बनेगा, राइट। तो आप इसको पैरामीटर में दे दिए स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम, और सपोज यहाँ पे दे दिए क्या आपने, इंट प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास दिस डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम। इसको समझना है, मैं बताऊंगा आगे अभी। दिस डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, नहीं बनेगा, देखो अब एरर देगा, तीनों में एरर ये देगा, वो कहेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है नहीं। हमने जब कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर बना दिया, राइट, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा कि नहीं होगा? क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा कि नहीं होगा? नहीं सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, राइट। यस सर। जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर बना देंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। और इस केस में ये किसको ढूंढ रहा होगा? जो ऑब्जेक्ट बनाया लाइन नंबर 21, ये किसको ढूंढेगा? जीरो पैरम को। ये भी किसको सर्च करेगा? जीरो पैरम। ये भी किसको सर्च करेगा? जीरो पैरम। और जीरो पैरम तो मिलेगा नहीं। जब जीरो पैरम नहीं मिलेगा तो आपको मिलने वाला है क्या? आपको मिलने वाला है कंपाइलेशन एरर। क्या मिलने वाला है? कंपाइलेशन एरर। वो कह कंपाइलेशन। रहा है, कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि हमको रिक्वायर्ड है इंट स्ट्रिंग और इंट। ये भी बेचारा कह रहा है कि हमको स्ट्रिंग और इंट चाहिए। ये भी क्या कह रहा है? स्ट्रिंग और इंट चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट, ठीक है, लैपटॉप, और उसकी आईडी है 101। उसकी आईडी क्या है? कॉमा 101। आप दूसरा भी प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको उसको नाम एक स्ट्रिंग वैल्यू देनी पड़ेगी, मस्ट है, और उसकी आईडी भी आपको पास करनी पड़ेगी। और तीसरा प्रोडक्ट भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बताइए? आपको इसकी भी वैल्यू और इसकी भी प्रोडक्ट आईडी इनिशियलाइज। आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। अब जाके पहला जैसे ऑब्जेक्ट इसको क्रिएट करेंगे ना, ये दोनों वैल्यू जाके एक ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोडक्ट का नाम लैपटॉप 101 इनिशियलाइज हो जाएगा। दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी वैल्यू इनिशियलाइज, तीसरे वाले में भी इनिशियलाइज हो जाएगी। हमको अलग से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखिए, आप इनको कंपाइल करिए, अब कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, ठीक है। हाँ, रन करेंगे तो एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन आउटपुट में नहीं आ रहा। अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो आप एक मेथड बना लीजिए, वाइड डिस्प्ले 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 प्रोडक्ट डिस्प्ले प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फो, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे डिस्प्ले करा लीजिए, system.out.println, और सिस्टम का एस क्या है? system.out.println क्या प्रिंट कराना है? हाँ, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट नेम इज पी नेम ना, और दूसरा प्रोडक्ट आईडी, तो इसी लाइन में करा दूं मैं, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्लस का पी आईडी, राइट। अब आप इस फंक्शन को कॉल कर लीजिए, ठीक है, P1 P2 P3 कॉल कर लीजिए, और तीनों का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? क्लास। तीनों का आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपने डिस्प्ले कराया है वो मिल जाएगा आपको। प्रोडक्ट का नेम लैपटॉप, प्रोडक्ट की आईडी 101 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले क्या करते थे हम लोग? पहले इस वेरिएबल को एक्सेस करते थे, उसको क्या करते थे? इनिशियलाइज करते थे, या हम सेटर मेथड से क्या करते थे? उसको सेट करते थे, राइट। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? इनिशियलाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इफ यू वांट टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मींस नॉन स्टैटिक प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है, देन वी शुड गो फॉर व्हाट? कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कभी कभी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम ऑब्जेक्ट बनने के बाद कोई चीज इनिशियलाइज करते हैं, और कोई चीज रिक्वायरमेंट होती है कि जब बन रहा हो उसी टाइम पे क्या करना पड़ता है? इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में भी वही चीज़ है, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। सेटर मेथड को जब यूज करना है, प्रॉपर्टी को एक्सेस करके यूज करना है, या एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन करना है, तो आप कंस्ट्रक्टर को यूज करिए, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, ठीक है। चॉइस क्या आपकी, वो लाइक टास्क पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आपसे कोई कहता है कि नहीं, आपको एक अकाउंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है,
ठीक है, लेकिन जब भी अकाउंट ऑब्जेक्ट बनेगा मस्ट है कि उसका क्या होगा, अकाउंट होल्डर का नेम होगा, उसका आधार होगा, उसका पैन होगा, तभी उसका अकाउंट ओपन होगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो अकाउंट ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं जब तक ये 3 या 4 प्रॉपर्टी जो भी नहीं होंगी। तो आपको उसको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा और मस्ट है कि उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, और एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या कहेगा, इन मिनिमम वैल्यूज को तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बनने नहीं देंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ और चीजें देखते हैं। ठीक है, और डिफॉल्ट में जब कोई कंस्ट्रक्टर बनता है क्लास, ये हम बनाते हैं, चाहे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो चाहे आवर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर हो, उसके फर्स्ट लाइन में सुपर होता है। क्या होता है? सुपर विथ पैरेंथेसिस। तो हमने बोला था कल नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, सुपर विथ पैरेंथेसिस एंड दिस विथ पैरेंथेसिस। कौन सा है क्लास? दिस विथ पैरेंथेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सुपर विथ पैरेंथेसिस का क्या काम है, ठीक है, एंड दिस विथ पैरेंथेसिस का क्या वर्क है। क्लियर है ना? पिछला सारा क्लियर है। ये डिफॉल्ट में भी होगा और नॉर्मल कंस्ट्रक्टर में भी होगा, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्टर है, हाँ कोई भी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। इनका क्या वर्क है, क्यों यूज करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटीज है, इसको हम देखने जा रहे हैं। क्लियर है ना क्लास ऑनलाइन? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए, मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने ये बताया आज कि बेसिकली होता क्या है कि जब हम क्लासेस के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, तो जावा की कोई भी ऐसी क्लास नहीं है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर ना हो। जब हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो अपने आप कंपाइलर एक कंस्ट्रक्टर ऐड कर देता है, वो भी 0 पैरामीटर के साथ, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम है कि डिफॉल्ट वैल्यूज को क्या करना, प्रॉपर्टीज में इनिशियलाइज करना, राइट। जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, राइट, 0 पैरामीटर के साथ, जब कोई यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करते थे, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता था, वही एग्जीक्यूट होता था, वही डिफॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करता था। लेकिन जब हम कोई कंस्ट्रक्टर बना देते हैं अपनी जावा क्लासेस के अंदर, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है, राइट। तो अगर हम अब ऑब्जेक्ट बनाने जाएंगे इस तरीके से तो नहीं बनेगा। तभी बनेगा जब आपको खुद से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक 0 पैराम कंस्ट्रक्टर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक 0 पैराम कंस्ट्रक्टर नहीं होगा तब तक आप नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, ठीक है, क्लास नेम इज इक्वल ए क्लास नेम ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, आप इस तरीके से नहीं बना पाएंगे जब तक आपके कंस्ट्रक्टर, जब तक एक कोड आपके प्रोग्राम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो अगर ये नहीं है तो आप कंपाइल करके देख लीजिए, आपको मिलने वाला है एरर लाइन नंबर 31 में। जैसे आप कंपाइल करेंगे, ठीक है, वो बोलेगा कि हमको दो चीजें चाहिए, क्या, इंट चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए और इंट चाहिए। लेकिन इसके पहले तो नहीं आ रहा था कभी, ठीक है। हम यहाँ पे चाहे क्या कर रहे थे, हम वैल्यू देते थे, नहीं देते ही नहीं थे, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा था किसकी वजह से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वजह से। लेकिन अभी हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है पैरामीटराइज, तो डिफॉल्ट जब तक यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा 0 पैरा कंस्ट्रक्टर, तब तक हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ अब हो जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्ट बनेगा लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होगी। लेकिन जो दोनों दूसरे वाले ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, उनमें वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने बताया, क्लियर है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दिस विथ लाइक पैरेंथेसिस एंड सुपर विथ पैरेंथेसिस का वर्क क्या है। क्लियर? प्रोसीड करें? ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब इनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ क्लास प्रोडक्ट, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, एक इंटीजर इंट ए। क्लियर है ना? एक और कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ मैं, इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी समथिंग। एक और कंस्ट्रक्टर ले रहा हूँ, ठीक है, एक और कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ, और क्या ले लिया जाए, डबल ले लो। यहाँ पे एक पैरामीटर ले ले रहा हूँ, क्या, डबल डी, ठीक है। हमारे पास 3 कंस्ट्रक्टर है, 3 नहीं आप 30 भी बना सकते हैं, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। क्लियर? आपको एक चीज पता है कि जितने भी कंस्ट्रक्टर अगर हम बना रहे हैं ना, अगर उनको एग्जीक्यूट करना है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जिस टाइप की उसको वैल्यू चाहिए, जो पैरामीटर आपने दिया होगा ना, ठीक है, उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जब हम पास करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कंस्ट्रक्टर हैं टोटल, 3 है। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, प्रोडक्ट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा कि नहीं होगा, क्लास से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑनलाइन? नहीं सर। नहीं यस होगा, सर। एरर देगा।
एरर देगा कि भाई ये न्यू प्रोडक्ट, इसमें जीरो पैरामीटर आपने पास करा है, हमारे पास ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर तो है नहीं और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा ही नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट वाला तो जीरो पैरामीटर के साथ था, लेकिन जब हमने बना दिया तो डिफॉल्ट वाला बनेगा नहीं। जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है, जावा सी स्पेस फाइल एम डॉट जावा, इसको हर्ट होगा बेचारे को, और एरर दे रहा कि हमारे पास तीन तीन बंदे हैं लेकिन कोई काम का नहीं है। ठीक है, तीन बंदे हैं, एक कह रहा है इंटीजर के साथ में हूँ, एक कह रहा मैं इंट और स्ट्रिंग के साथ में हूँ, और एक कह रहा है क्या इंट स्ट्रिंग और डबल के साथ में हूँ, कोई जीरो पैरामीटर वाला नहीं है। नहीं, बात समझ में आ रही है? जैसे घर में लोग नहीं बोलते तीन तीन लोग सब बेकार है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू दिया, सपोज 100, ये किससे मैच करेगा क्लास? फर्स्ट वाले फर्स्ट से। तो वाला यहाँ पे कुछ मैसेज दे दिया जाए, नहीं, इससे पता चलेगा कि कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, और एक काम करते हैं, लाइक यहाँ पे दे देते हैं क्या, इंट इंट पैरम इंट पैरम इंट पैरम कंस्ट्रक्टर, इंट पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट, इंट पैरम कंस्ट्रक्टर। तो क्यों ना इसको कंपाइल कर लिया जाए फिर, और देखा जाए कि क्या हो रहा है। कंपाइल किया, हैप्पीली कंपाइल हो गया, और रन करेंगे तो एग्जीक्यूट भी हो रहा है। सेम ऐसे ही मैसेज हम लोग दूसरे और तीसरे में भी दे देते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट और चेंज कर लेते हैं। इसमें क्या है, इंट है, स्ट्रिंग है, और क्या है, डबल है, और इस वाले में क्या है, क्लास इंट है और स्ट्रिंग है। तो जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इससे एक ही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे पास कर देंगे क्या, अगर यहाँ पे अगर स्ट्रिंग भी पास कर दिया जाए, क्या पास कर दिया जाए, कोई भी एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो, चाहे जैसे भी पास करना। चलो मैं एम्प्टी पास कर ले रहा हूँ, डबल वैल्यू 0.0 दे दे रहा हूँ। ठीक है, कंपाइल करते हैं, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड वाई एरर कॉपी पेस्ट इफेक्ट, नहीं, ऑलरेडी P1 एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई P2 कर दो और P3 कर दो। ठीक है, और दोबारा से कंपाइल कर लीजिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम, तीनों के तीनों क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट। ठीक है ना, लेकिन पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है। अब तीन कंस्ट्रक्टर है, अब मान लो यहाँ पे हमारे पास 5 कंस्ट्रक्टर है, अब कितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट बनाना पड़े, ठीक है, और वैल्यू क्या हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, वो मतलब हर तरीके के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया जाए, लेकिन सारे के सारे कंस्ट्रक्टर कॉल हो, या जिन कंस्ट्रक्टर को हम चाहें वो कॉल हो जाए, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना बनाना पड़े। प्रॉब्लम समझ में आ रही है मेरी क्लास? प्रॉब्लम समझ में आ गई मैं हम क्या करने जा रहे हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो कोड है ना, ये कंस्ट्रक्टर जो आपने डिफाइन कर रखे हैं, इन बेचारों को कॉल करने के लिए हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया जाए और सब के सब कॉल हो जाए। देखो मैं एक बना रहा हूँ, लेकिन एक जब बनाऊंगा ना, बेचारा एक ही कॉल होगा, फिर आप सोचोगे सर ये कैसे होगा फिर। तो उसी का हम लोग को देखना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, और ये सोल्यूशन ऑलरेडी दिया गया है, बस हम लोग को पढ़ना है। नहीं तो देखिए यहाँ पे अभी कौन सा कॉल हो रहा है भाई, जिससे मैच करेगा वही कॉल होगा। कोई जरूरी नहीं कि इंट वाला ही, आप यहाँ पे क्या दे दीजिए, आपको एक स्ट्रिंग दे दीजिए, मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ कयूम, और यहाँ पे आप डबल वैल्यू दे दीजिए 100 पॉइंट समथिंग 9, तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला जो 3 पैरामीटर से मैच करेगा, लेकिन होगा तो एक ही। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, अदर कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है, हमें अदर कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है। ठीक है, तो अदर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए अब देखो, जब इस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे तो आपको पता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर हो रहा है, 3 पैरामीटर वाला। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में, चाहे वो जीरो पैराम कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो, चाहे कितने भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो, चाहे हम बनाए चाहे हमारा कंपाइलर बनाए, उसके फर्स्ट लाइन में ना बाय डिफॉल्ट सुपर विथ पैरेंथेसिस होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट दिखता है नहीं दिखता है, दिखता नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सुपर विथ पैरेंथेसिस जीरो पैरामीटर के साथ। किसके साथ में, जीरो पैरामीटर के साथ। और इसका काम ये होता है, ठीक है, टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। किसको कॉल करेगा क्लास, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, टू कॉल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर विथ जीरो पैराम, उसी को तो कॉल करेगा ना। इसके अंदर कितने पैरामीटर है, इसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, अगर 100 देंगे तो इंटीजर वाले को कॉल करेगा। ठीक है ना, अगर स्ट्रिंग देंगे तो सुपर क्लास के स्ट्रिंग वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, लेकिन किसके, सुपर क्लास, किसके,
सुपर क्लास। अच्छा, इसका कोई सुपर क्लास है क्या? ऑब्जेक्ट होगा इसका। इसका सुपर क्लास है। इसका सुपर क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट है। ये हम लोग को पता है, राइट। और अगर आपको टेस्ट करना है तो भाई कर लो। आप यहाँ पे एक काम करो, एक्सटेंड कर लो, और एक्सटेंड करके कोई दूसरी क्लास बना लो। यहाँ पे एक कस्टमर क्लास ले लो। कौन सी क्लास ले लो? ठीक है, प्रोडक्ट किसको एक्सटेंड कर रहा है? कस्टमर को। तो एक क्लास ले लो। कौन सा? एक क्लास ले लो, कस्टमर। ठीक है, और इस कस्टमर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो किस नाम का बनाएंगे? प्रोडक्ट नाम का ना। किस नाम का? कस्टमर नाम का। जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनेगा, क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट वर्ड प्रिंट एलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, कस्टमर क्लास जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे एक किसको कॉल करेगा? सुपर क्लास के जीरो पैरम को। और सुपर क्लास के अंदर जीरो पैरम है कि नहीं है? क्लास सुपर क्लास के अंदर जीरो पैरम है ना। अब देखो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, अब कैसे वो कॉल हो रहा है, जावा सी, और ये कॉल होगा। देखो कैसे कॉल होगा। पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया। पहले हमने क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया। और जैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो किसको कॉल करेगा? 3 पैरामीटर वाले को। किसको कॉल करेगा? प्रोडक्ट क्लास के 3 पैरामीटर वाले को। पहले स्टैक में ये जाएगा, फिर स्टैक में फिर क्या वो कॉल करेगा? सुपर वाले को। तो अब कौन सा, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। पहले ये जाएगा सुपर क्लास में, जो कोई जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर के पास, यहाँ पे जाएगा। और इसका सुपर कौन होगा? इसमें भी सुपर लगा होगा, इसका सुपर ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, कस्टमर क्लास जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर। और फिर से दोबारा आएगा वहां पे, फिर प्रिंट करेगा इंट स्ट्रिंग डबल पैरम कंस्ट्रक्टर, राइट। यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट क्लास इंट स्ट्रिंग डबल पैरम कंस्ट्रक्टर। आप देखिए, आप इसको रन करिए, लेकिन अब कंपाइल करना पड़ेगा ना, कोड में चेंज किया है। ठीक है, तो कंपाइल करिए, फिर इसको क्या करिए? रन करिए। कैसे कॉल हुआ? पहले सुपर वाले का हमने कहीं कस्टमर क्लास का हमने कहीं ऑब्जेक्ट बनाया है? क्लास हमने कहीं कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है? दिख रहा है क्या? नहीं सर। नहीं। सर वो अपने आप कॉल कर रहा है। ये नहीं भी होता ना, तभी भी बाय डिफॉल्ट सुपर होता ही है। अगर हम नहीं भी यूज करेंगे तभी भी बाय डिफॉल्ट सारे के सारे कंस्ट्रक्टर के फर्स्ट लाइन में क्या होता है? सुपर होता ही होता है। देखिए, और अगर हम मान लो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, और मान लो हम पैरामीटराइज बना रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? स्ट्रिंग कस्टमर नेम। क्या ले लिया हमने? स्ट्रिंग कस्टमर नेम। यहाँ पे हमने ले लिया क्लास स्ट्रिंग पैरम कस्टमर क्लास स्ट्रिंग पैरम कंस्ट्रक्टर। अगर इसको कॉल करना है ना, तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में हमेशा याद रहे सुपर हो सकता है या दिस हो सकता है। इन दोनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों नहीं हो सकते, और कुछ नहीं होगा तो दोनों में से सुपर होगा। अभी बताते हैं। अब यहाँ पे हम यहाँ हमने पास कर दिया कयूम। हमने क्या पास कर दिया? नहीं, दिस डिफॉल्ट में नहीं होगा। ठीक है, दिस लिखेंगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट कौन होता है? बाय डिफॉल्ट सुपर होता है। अब जैसे इसको हम कंपाइल करेंगे, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, अब वो किसको कॉल करेगा? जीरो वाले को कॉल ना करके किसको कॉल कर रहा है? एक पैरामीटर इंट स्ट्रिंग आ गया ना, तो वहाँ पे इंट भी लिख गया होगा हमें लग रहा है। अच्छा, ये कॉल हो रहा था ना, आउटपुट में क्या आ रहा था? हाँ ठीक है, स्ट्रिंग पैरम कंस्ट्रक्टर आ तो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जितने पैरामीटर आप पास करेंगे सुपर में ना, वो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को क्या करेगा? कॉल करेगा। ये समझ में आ गया? तो सुपर विथ जीरो या सुपर विथ कितना भी पैरामीटर आप पास करें तो क्या करेगा? क्लास कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सुपर क्या करता है? और सुपर बेचारा होता कहाँ पे पता है? हमेशा कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ही होगा। आप सोचोगे कि नहीं हम मेथड में यूज कर लें, नहीं होगा। आप सोचोगे नहीं सर यहाँ पे यूज ना करके हम क्या करें, हम दूसरी लाइन में यूज कर लें। ठीक है, यहाँ पे यूज कर ले, नहीं हो सकता। हमेशा जब भी होगा तो कहाँ पे होगा? कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ही होगा। जब भी होगा कहाँ पे होगा? कॉल टू सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कंस्ट्रक्टर। जब भी कंस्ट्रक्टर होगा तो कहाँ पे होगा? कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, उसके अलावा कहीं पे आप यूज नहीं कर सकते। आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, आप सोचे नहीं मेथड से ही कॉल कर देते हैं कंस्ट्रक्टर को, नहीं ऑब्जेक्ट ना बना के क्या कर दिया जाए, मेथड से ही कॉल कर दिया जाए, फिर उसको हर्ट होगा, एरर देगा। नहीं, सुपर जब भी होगा तो कहाँ पे होगा? फर्स्ट लाइन में ही होगा। ठीक है, लाइन नंबर 41 में एरर आ रहा है। कहाँ पे एरर आ रहा है? लाइन नंबर 41 में। सुपर जब भी होगा कहाँ पे होगा? कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में। सिर्फ सुपर ही नहीं, ऐसा डेफिनेशन तो हमें भी नहीं पता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है,
वो इसका काम है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, ठीक है। ये कहाँ पे होगा हमेशा, कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में, चाहे कोई भी कंस्ट्रक्टर हो, चाहे चाइल्ड क्लास हो, पेरेंट क्लास हो, कंस्ट्रक्टर होगा तो उसकी फर्स्ट लाइन में बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सुपर होगा। और कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में हम दिस भी यूज कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं क्लास, लेकिन दिस का काम अलग है। अभी तक सुपर का काम देख रहे थे, सुपर क्या करता है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। दिस क्या करता है, सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर आपने पेरेंट अपने प्रोडक्ट में यूज किया है ना, तो प्रोडक्ट के ही किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम करेगा। जैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, ये किसको कॉल करेगा, 3 पैरामीटर वाले को। और आपने यहाँ पे लिख दिया दिस, ठीक है, और दिस भी तो आपने कर दिया यहाँ पे सपोज एक इंटीजर वैल्यू, क्या दे दिया आपने, इंटीजर। ये क्या करेगा, इसी क्लास के अंदर ढूंढेगा, इसी प्रोडक्ट क्लास के अंदर ढूंढेगा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर मिल जाए जिसमें एक इंटीजर हो, तो इसको कॉल कर देगा वो। एक साथ 2 बार लगा सकते हैं? नहीं लग सकते। नहीं, हमेशा फर्स्ट लाइन में होगा। नहीं, वो तो ठीक है, फर्स्ट लाइन में भी होगा। जैसे अगर सर अब इसमें फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी, थर्ड वाली तो हो रही है, बीच वाली तो छूट रही है। हाँ तो बता रहे हैं ना, अब देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ से किसी और को कॉल करना है, तो आप यहाँ पे दिस लगाइए, ठीक है, और यहाँ से अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे दिस लगाइए और यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे वैल्यू पास कर दीजिए, मान लो 200 कॉमा, यहाँ पे लिख दीजिए क्या, यहाँ पे जावा, कोई भी एक स्ट्रिंग, राइट। अब इसे क्या होगा, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस एक ऑब्जेक्ट की वजह से ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, फिर यहाँ पे जाएगा दिस में, दिस की वजह से कहाँ पे जाएगा, दिस विथ 1 पैराम की वजह से इंटीजर वाले में जाएगा, फिर एक इसको कॉल करेगा दिस विथ 2 पैराम, फिर इसके में मैच करेगा तो इसके पास जाएगा, मैच नहीं करेगा तो एरर भी देगा। फिर यहाँ पे जाएगा, फिर अभी कहीं नहीं जाएगा, ये जाएगा सुपर में, ये कहाँ जाएगा, सुपर में, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सुपर होगा, ये चला जाएगा। अब यहाँ से बेचारा सुपर में किससे मैच करेगा, 0 पैराम से। तो सबसे पहले प्रिंट क्या होगा, कस्टमर क्लास 0 पैराम कंस्ट्रक्टर, फिर आएगा लौट के यहाँ पे, फिर प्रिंट करेगा इंट स्ट्रिंग पैराम कंस्ट्रक्टर, फिर इसके पास आएगा, फिर प्रिंट करेगा इंट पैराम कंस्ट्रक्टर, फिर लास्ट में आएगा इसके पास प्रोडक्ट, इसके पास, राइट। उस स्टैक पे डिपेंड करता है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद है ना, बस उसी को फॉलो कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक डायग्राम बनाइए, लास्ट इन फर्स्ट आउट, अभी सारा क्लियर हो जाएगा। अब इसको कंपाइल करिए, जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, सबसे पहले कौन आया, कस्टमर क्लास 0 पैराम, सबसे लास्ट में वो आया जिसको सबसे पहले कॉल किया है, ठीक है। तो दिस का काम है सेम क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना, सेम क्लास के अंदर, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग जो भी उसका पैरामीटर होगा उसको मैच करेगा, उसको कॉल करेगा। मान लो कि आपने क्या कर दिया, दिस विद 0 पैरामीटर, आपने क्या दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे कोई 0 पैराम है क्या, और हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया होगा तो डिफॉल्ट बना दिया, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं होगा, तो फिर क्या देगा, एरर देगा। वो ढूंढेगा उसी को ना, वो बोलेगा भैया तुम्हारे इस क्लास के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर 0 पैराम कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं, हमारे पास है लेकिन कैसे हैं, 3 है, लेकिन तीनों दूसरे काम के लिए बने हैं, हमारे लिए है ही नहीं। तो यहाँ एरर दे रहा है, नहीं दे रहा, ठीक है। कह रहा है दिस, हम किसको कॉल करेंगे, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर प्रोडक्ट, नो आर्गुमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे अगर सुपर यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे किसको यूज करेंगे, सुपर यूज करेंगे। मान लो यहाँ पे आपने दे दिया 1, 2, 3, 3 इंटीजर दे दिया आपने, क्या दे दिया, 3 इंटीजर, तो भाई 3 एक किसको कॉल करेगा, सुपर क्लास में जाएगा, और सुपर क्लास में जाकर देखेगा कि कस्टमर क्लास में ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जिसमें 3 इंटीजर है, जब है ही नहीं तो क्या देगा, वो बोलेगा तुम्हारे कस्टमर क्लास के अंदर 2 पड़े हैं लेकिन दोनों के दोनों कैसे हैं, तीनों के तीनों कूड़ा है। तो सुपर विथ यहाँ पे ऐसे कर दीजिए और इसको कंपाइल कर लीजिए, जावा सी, जो इस वीडियो को देखेगा क्या सोचेगा, कहेगा कूड़ा, ठीक है। तो कह रहा नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर कस्टमर इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, राइट, क्लियर है, डन। तो सुपर क्लास में जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं क्लास। एक टॉपिक हमने बोला था कंस्ट्रक्टर चेनिंग, क्या बोला था हमने, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सुपर विथ पैरेंथेसिस, दिस विथ पैरेंथेसिस, और साथ में एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर की हम चेनिंग कैसे करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कैसे करेंगे, राइट। मीन्स एक ऑब्जेक्ट बना के हम इतने डिफरेंट वैल्यूज को कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, सुपर क्लास के भी और सेम क्लास के भी, यही तो फायदा है ना। ऑब्जेक्ट एक बना रहे हैं लेकिन हम मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर पा रहे हैं, इनिशियलाइज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सुपर विथ पैरेंथेसिस एंड दिस विथ पैरेंथेसिस, ठीक है। हमेशा कहाँ पे होगा,
कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में, ठीक है, और दोनों एक साथ नहीं होंगे क्योंकि दोनों कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में होंगे तो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है, एक ही हो सकता है, ठीक है, और मेथड के अंदर नहीं होगा, हमेशा कंस्ट्रक्टर में भी होगा तो किसी अदर लाइन में नहीं होगा, फर्स्ट लाइन में ही होगा, ठीक है, क्लियर है पक्का? पक्का सबको क्लियर है एवरीवन? यस सर। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है, सपोज ये मेरे पास सुपर नहीं है, ठीक है, मैंने किसी सुपर को कॉल नहीं किया है, मैं किसी सुपर को जानता ही नहीं, ठीक है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक और प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक और प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट बना रखा है, एक में हमने पास कर रखा है इंट और स्ट्रिंग, और एक में से पास कर रखा है इंटीजर वैल्यू। हमने 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं क्लास, कितने ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, और मैच कर लीजिए, इंट स्ट्रिंग और डबल है हमारे पास, ठीक है, और इंट और स्ट्रिंग भी है और सिंपल इंट भी है, राइट। हमने 3 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं, आपको बताना है, ठीक है, आउटपुट में, अच्छा सेम है तो P2 कर दूं और P3 कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया, और आप लोग को बताना है कि आउटपुट में क्या होगा। एवरीवन देखो, फर्स्ट प्राइस उनको मिल चुका है, 50 वाला चॉकलेट किसको मिला था? सर हाँ, सर ये जो प्रोडक्ट वाले ये तीनों कॉल हो जाएंगे और ऊपर से कस्टमर वाला सर कॉल हो जाएगा। सबसे पहले कस्टमर। मुझे ऑर्डर बताइए। अच्छा सर। सर ये पहले का 3 पैरामीटर वाला कॉल होगा, फिर उसके बाद सर कस्टमर वाला फिर प्रिंट हो जाएगा, सुपर क्लास ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, फिर सर 2 पैरामीटर, फिर सर एक बार पहले ये बताइए, कस्टमर क्लास 0 पैराम कंस्ट्रक्टर आएगा कि पहले 3 पैरामीटर ये वाला आएगा? सर कस्टमर वाला पहले आएगा। पैरम कंस्ट्रक्टर वाला पहले आएगा। पहले कस्टमर वाला आएगा। पहले कस्टमर वाला आएगा, पहले ये प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, जी ये जाएगा इसके पास, ठीक है, ये कॉल करेगा, इसके पास सुपर होगा, तो ये जाएगा जी सर। सुपर को लेकर के इसके पास, ये मैच कर जाएगा यहाँ पे, तो इसको पहले कॉल जी करेगा और फिर जी इसको सर। यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर इसी जी तरीके से फिर इसमें इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो फिर इसमें जी मैच करेगा, लेकिन इसके जाएगा सुपर 0 पैराम। नहीं जाएगा सर, जो कॉल करेगा। कस्टमर क्लास का जो 0 पैराम कंस्ट्रक्टर है, जी कस्टमर क्लास का जो 0 पैराम कंस्ट्रक्टर है वो 3 बार कॉल होगा, बात समझ में आ जी रही सर। है? जी देखिए यहाँ पे, इसलिए हमने जानबूझ के पूछा था। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, हमारी आवाज आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ पे कैसे कॉल हो रहा है, कस्टमर क्लास 0 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर और प्रोडक्ट क्लास इंट वाला कॉल हुआ, 3 पैरामीटर वाला, फिर 0 वाला कॉल हुआ, फिर हमारे चाइल्ड वाला, ठीक है ना, पेरेंट वाला, फिर यहाँ पे इंट पैराम, ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सेस होना है। ओके चलो, अच्छा फिर से अब आप, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग बताएंगे। अब की बार मैं एक ही ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, अब की बार हमने कितना ऑब्जेक्ट बनाया क्लास? एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, राइट, और यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कॉल कर रहा हूँ दिस विथ 1 पैरामीटर, दिस विथ 1 पैरामीटर, ठीक है, दिस विथ 1 पैरामीटर। अब आप लोगों को बताने क्लास की अब आउटपुट में क्या होगा। होगा कि सर यहाँ से पहले जाएगा यहाँ पे इंट ए वाले पे जाएगा, फिर इंट ए वाले के पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सुपर होगा, फिर सुपर ऊपर वाले, फिर ऊपर वाले में जाएगा, वहाँ उसे नहीं मिलेगा, वहाँ पे उसे कोई सिंगल में है नहीं, इंट पैरम कंस्ट्रक्टर। इंट पैराम कंस्ट्रक्टर, राइट। जी सर। और कुछ न्यू प्रोडक्ट से जब जाएगा यहाँ से, ठीक है, जब 100 पास करेंगे तो ये जाएगा प्रोडक्ट क्लास के अंदर एक पैरामीटर में, जब यहाँ पे जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट सुपर विद 0 पैराम होगा, और ऊपर सुपर विद 0 पैराम है नहीं, जब सुपर विद 0 पैराम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कंपाइलेशन एरर, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट सेशन में।